सलामत अली साहब चलते हुए लड़खड़ा रहे। मुझे उनकी हालत का अंदाजा हो गया। वो खुद को लाख संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर खौफ से उनका बुरा हाल था। गलती की थी उन्होंने, उन जादूगरों की जद में भी आ सकते थे। मैंने उन्हें सहारा दिया और इंतहाई मुश्किल से ये तवील सफ़र तय हुआ। हम घर में दाखिल हो गए। अब क्या होगे, उन्होंने पूछा और मैं मुस्कुरा दिया। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं जाऊं? जी आराम कीजिए, मैंने जवाब दिया और सलामत अली अंदर चले गए और मैं अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। फिर न जाने कब तक बिस्तर पर पड़े उस बारे में सोचता रहा। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक सलामत अली से मुलाकात नहीं हुई थी, फरासत भी नहीं मिला था। फरखंदा कुछ देर के बाद नजर आई, कुछ परेशान थी। क्या बात है? अब बुखार और तेज हो गया है, उसने तशवीश से कहा और मैं चौंक पड़ा। सलामत अली साहब को बुखार आ गया है? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। शदीद बुखार है, बेहोशी तारी है, बहरानी कैफियत है और न जाने क्या क्या बुड़बुड़ा रहे हैं। कभी भैंसा भैंसा चीखते हैं, कहते हैं हट जाओ सींग मार देगा। कभी कहते हैं ले गया सर ले गया। फरखंदा ने बताया और मैं गहरी सांस लेकर फारिग हुआ। इसी बात का खदशा था। मुझे रात को ही उनकी कैफियत का अंदाज़ा हो गया था। फरासत कहाँ है? किसी काम से गए हैं, आप चाहें तो अब्बू के पास चले जाएं। हाँ ज़रूर, मैंने कहा। सलामत अली का चेहरा सुर्ख हो रहा था। कभी आंखें खोल कर देखते, कभी अजीब अजीब सा मुंह बनाते, किसी पर निगाह नहीं जमा रहे थे। मैंने उनकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो चीख पड़े, टक्कर मार दी, सर फट गया, गर्दन कट गई और देखो वो देखो, गर्दन ले गया। सलामत अली साहब मुझे देखिए, मैं कौन हूँ, मैंने कहा और उन्होंने आंखें खोल दी। फिर गर्दन घुमाकर मुझे देखा। मैंने उनके सीने पर हाथ रख दिया था, दिल में एक आयत का विर्द किया और वो मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। इतनी देर में फरासत वापस आ गया। डॉक्टर इश्तियाक भी गए हुए थे। मेरे ख्याल में नहीं फरासत, ज़रूरत नहीं है, बुखार अभी थोड़ी देर में उतर जाएगा, मैंने कहा तो फरासत ने अजीब से अंदाज में मुझे देखा और फिर माँ की तरफ देखने लगा। सब परेशान थे। फरासत मेरे साथ बाहर निकल आया, फिर बोला, कुछ देर पहले मैंने टेम्परेचर देखा था, तुम यकीन करो 105 बुखार है और ये बहुत ख़तरनाक है। नहीं, ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। मसूद एक बात बताओगे? फरासत अजीब से लहजे में बोला। ज़रूर। पिछली रात तुम और अब्बू कहाँ गए थे? फरासत अजीब से लहजे में बोला। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसने कहा, उस वक्त मैं जाग रहा था। मैंने तुम्हें और अब्बू को आते हुए देखा और फिर सुबह को अम्मी ने बताया कि बुखार रात को ही चढ़ गया था। वो सर्दी से कपकपा रहे थे। मुझे गुमान हुआ कि फरासत किसी बदगुमानी का शिकार हो रहा है। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लाया। मैंने कहा, रात को मैं काली मोरी गया था। मुझे नहीं पता था कि सलामत अली साहब मेरा पीछा कर रहे हैं। वो काले जादू की बस्ती है, वहाँ पहुँचकर वो डर गए हैं और कोई बात नहीं है। गोया हमारा अंदाज़ा ठीक था। फरखंदा कह रही थी कि तुम मानो ना मानो मसूद उस साहिरा का शिकार हो गए हैं। उसके अंदाज से पता चलता है। क्या? मैं हैरत से बोला। उसका हुस्न शैतानी सिफात का हामिल है। उसकी आंखों में सहर है, जिसे देख लेती है वो मुसीबत में फंस जाता है। वो ज़रूर जादूगरनी है। कौन? खुदा के बंदे, मैंने हैरत से कहा। बनने की कोशिश मत करो, मैं पूजा के बारे में कह रहा हूँ, फरासत ने सर्द लहजे में कहा। मैं हैरान निगाहों से उसे देखता रहा। फिर मैंने मलामत आमेज लहजे में कहा, फरासत वो हिंदू है और खुदा के फजल से मैं मुसलमान। मेरे और उसके दरमियान ऐसा कोई राब्ता भला कैसे हो सकता है? फरासत ने संजीदा निगाहों से मुझे देखा, फिर बोला, अगर ऐसी कोई बात नहीं तो फिर काली मोरी क्यों गए थे तुम? तुम्हारे ख्याल में क्यों जा सकता था? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। भाई, हमारे जहन में तो यही आता है कि तुम भी उसके हुस्न से मुतासिर हो गए हो और उसी के चक्कर में मारे मारे फिर रहे हो। मेरा ख्याल तो ये है कि बल्कि था। फरासत की चूँकि श्री राम जी और सलामत अली साहब के इंतहाई गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बल्कि ये बात भी मेरे इल्म में आई है कि तुम्हारी दादी जान की दुआओं से श्री राम जी के यहाँ पूजा पैदा हुई थी। ऐसे हालात में तुम दोनों बहन भाई के भी उससे गहरे ताल्लुकात होंगे, लेकिन यूँ लगता है जैसे तुम दोनों के दिल में उसके लिए कोई कदूरत है, या फिर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मसूद साहब, हकीकत यह है कि हम लोगों ने बचपन साथ गुजारा है। पूजा बहुत हसीन है, उसे अपने हुस्न पर नाज भी था, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ चाचा की बेटी है। हमने कभी ना उसे बहुत हसीन समझा और ना ही कोई मुख्तलिफ शय समझा, मगर बस अजीबो गरीब फितरत की मालिक है
اور پچھلے کچھ عرصے سے تو اس کی کیفیت اور بھی عجیب ہو گئی ہے، کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی۔ لیکن ہمیں فراست نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں کہو، آگے کہو۔ نہیں، بس فرخندہ کا یہ خیال تھا کہ تم اس میں غیر معمولی طور پر دلچسپی لینے لگے ہو۔ ہاں وہ تو میں لے رہا ہوں فراست۔ کیوں؟ اس کے متعلق جو کہانیاں میں نے سنی ہیں وہ بڑی سنسنی خیز ہیں۔ کوئی خاص کہانی نہیں سنی ہوگی سوائے ابو کی زبانی۔ ابو نے جو کچھ تمہیں بتایا ہوگا بس اتنا ہی ہوگا، اور ابو بھلا حقیقتیں کیسے بتا سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ ان کے دوست سری رام جی کا ہے۔ اچھا، کچھ اور حقیقتیں بھی ہیں؟ ہاں ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ یہاں چندوسی میں تمہاری ملاقات ہوئی ہی کتنے لوگوں سے ہے۔ کیا کہانی ہے فراست، مجھے بتاؤ۔ کوئی طویل کہانی نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو کہ گووندا اور اس کا خاندان ہندوؤں کی زبان میں نیچ ذات لوگوں کا خاندان ہے۔ گووندا کے ماں باپ سری رام کے نوکر تھے۔ گووندا خود بھی بچپن سے سری رام کی چاکری کرتا رہا تھا، اور اسی دوران اسے پوجا سے محبت ہو گئی۔ پوجا بھی سب کچھ بھول کر نیچ ذات ہے یا اونچ ذات، اس سے محبت کرنے لگی۔ اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، دونوں جوان ہو گئے اور پھر سری رام جی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے کہ پوجا بھی گووندا کو چاہتی ہے؟ یقینی طور پر ایسے معاملات یک طرفہ نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جب سری رام جی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو بس یوں سمجھو کہ گووندا کے خاندان پر عطاب نازل ہو گیا۔ ان کا ذریعہ معاش ہمیشہ سے سری رام جی کی ملازمت تھا۔ سری رام جی نے انہیں اس سے محروم کر دیا، وہ بھوکے مرنے لگے۔ گووندا کی ماں مر گئی، کچھ عرصے کے بعد باپ بھی مر گیا، بس خاندان کے دوسرے لوگ باقی رہ گئے تھے۔ خود گووندا کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ سری رام جی نے جب اس سے یہ پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ پوجا کو چاہتا ہے، تو اس نے سچائی سے اظہار کر دیا تھا۔ نتیجے میں اسے 4 دن تک بھوکا پیاسا سری رام جی کے گھر کے ایک بند کمرے میں رہنا پڑا، اور جب سری رام جی نے یہ محسوس کیا کہ وہ بھوک پیاس سے مر جائے گا مگر اپنی ضد نہیں چھوڑے گا، تو اسے جوتے مار کر وہاں سے نکلوا دیا کہ کہیں وہ ان کے گھر پر ہی نہ مر جائے۔ نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں بیچارے گووندا نے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ واپس آیا تو وہ شیطان کے مقابلے میں شیطان بن چکا تھا۔ اب یہ دیکھو نا مسعود کہ اونچی اور نیچی ذات کیا ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب گووندا نے سری رام جی کو صحیح طور پر سنبھال رکھا ہے۔ پوجا خود کچھ نہیں کہتی، نہیں، وہ پاک باز خاتون بس خاموش رہتی ہیں۔ ہر ایک سے ملنا جلنا بات کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ سری رام جی سے بھی کوئی شکایت نہیں کرتی، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب دکھاوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی گووندا کی سازش میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ کمال ہے، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ یہ کہانی واقعی عجیب اور دلچسپ تھی، اور اب میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ فراست تو کچھ دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا تھا کہ ایسا کوئی احمقانہ تصور میرے ذہن میں موجود نہیں ہے، اور شاید اسے یقین بھی آ گیا تھا۔ لیکن اب میرے لیے ذرا الجھن کا مقام پیدا ہو گیا تھا۔ اونچ نیچ ذات کا معاملہ تھا۔ گووندا نے شیطانی علوم سیکھ لیے تھے، اور اس کے ذریعے اب وہ طاقت حاصل کر چکا تھا۔ لیکن مجھے اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دو محبت کرنے والے جن کا تعلق ایک دوسرے سے روحانی تھا، میری وجہ سے کسی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جواب دینے والا ضمیر تھا، اور ضمیر میرے خیال میں غیر مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح اس مسئلے میں ٹانگ اڑانا مناسب نہیں۔ اگر میں گووندا کو کوئی نقصان پہنچا دوں تو یہ ظلم ہوگا، کیونکہ وہ ظلم سے مجبور ہونے کے بعد ہی شیطانی حرکتوں پر اترا تھا۔ البتہ میں اس کی کسی شیطانی حرکت میں اس کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بہت غور کرنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس مسئلے میں سری رام جی کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی گووندا کا کوئی ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ مجھے ان دونوں کے معاملات سے الگ ہو کر چندوسی سے نکل جانا چاہیے۔ پابند تو میں تھا نہیں کسی کا، کوئی قید نہیں تھی، میری مرضی تھی۔ جس مسئلے میں چاہتا ٹانگ اڑاتا اور جس میں نہ چاہتا نہ اڑاتا۔ یہ فیصلہ قطعی اور آخری تھا، لیکن اب ایسی مصیبت بھی نہیں آئی تھی کہ میں فوراً یہاں سے فرار ہو جاتا۔ کافی وقت یہاں گزرا، فراست تو پہلے ہی چلا گیا تھا۔ میں اپنی آرام گاہ میں خاصا وقت گزارنے کے بعد باہر نکلا تو فرخندہ نظر آ گئی۔ میں نے اسے روک کر سلامت علی کے بارے میں پوچھا تو اس نے پرسکون لہجے میں بتایا کہ بخار اتر چکا ہے اور اب وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ بخار اتر جائے گا۔ فرخندہ اب کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں تیار ہو کر چل پڑا۔
गोविंदा से मुलाकात करना चाहता था। पिछली रात ही उससे मिलता अगर सलामत अली साहब मेरा पीछा करते हुए वहां न पहुंच जाते। घर से निकल आया था, पैदल चलता रहा। काली मूरी का फासला अच्छा खासा था। धूप आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद काली मूरी के खंडरात में दाखिल हो गया। यहाँ वही लामुतनाही सन्नाटा छाया हुआ था और कहीं कोई नजर नहीं आता था। मैं गोविंदा को तलाश करता हुआ आगे बढ़ने लगा और फिर मैंने उसे आवाज दी। मेरी आवाज देने पर वो एक बड़े से पत्थर के पीछे से बाहर निकल आया। अजीब सा हुलिया बना रखा था उसने, चेहरे पर संगीन खामोशी थी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया और वो संजीदा निगाहों से मुझे देखता रहा। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ गोविंदा कि तुमने ना सिर्फ अपना कौल निभाया बल्कि अपने दुश्मन का भी खात्मा कर दिया। वो हमारा दुश्मन नहीं था मियाँ जी, वो बस यूं समझ लें कि हमने ये सब कुछ नहीं चाहा था। काला जादू करते हैं मगर किसी का जीवन नहीं लेते। पर आपने ऐसी बात कह दी थी और वो मानने वालों में से था नहीं था। सो हमने उसका मुकाबला किया और वो हमारे सामने शिकस्त खा गया। मुझे उसका इल्म है गोविंदा, और तुम्हारी कहानी भी मेरे इल्म में आ गई है। तुम पूजा से मोहब्बत करते हो। गोविंदा के चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए। उसने कहा, ये कहानी मियाँ जी तुम्हें चंदूसी वालों ने ही सुनाई होगी, लेकिन चंदूसी वाले श्री राम जी के खौफ से हमेशा अधूरी कहानी सुनाते हैं। अगर पूरी कहानी सुनना चाहो तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। नहीं गोविंदा, मैंने पूरी कहानी ही सुनी है। मुझे इल्म हो गया है कि श्री राम जी ने तुम्हारे अहले खानदान के साथ बड़ी ज्यादती की है और तुम्हें भी काफ़ी अजियतें पहुंचाई हैं। अगर सुन चुके हो मियाँ जी तो फिर खुद फैसला कर लो कि हमारा क्या कसूर है। मैं श्री राम जी के मजालिम से तंग आकर बाहर निकल गया। मेरे अंदर हिम्मत थी। मैं अगर चाहता तो बेशुमार दौलत कमाकर एक अमीर कबीर इंसान बन सकता था, लेकिन श्री राम जी जैसे हठ धर्म कभी इस बात को तस्लीम ना करते और ये ना मानते कि एक नीच जात उनका बराबर वाला हो सकता है। बस इस ख्याल ने मियाँ जी दिमाग घुमा दिया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी ताकतें हासिल की जाएं जिसके ज़रिए श्री राम जी को मजबूर कर दिया जाए। मैंने यहाँ पर भी धोखा नहीं किया और श्री राम जी को ये समझा दिया कि मेरे पास काली कुव्वतें हैं। वो अगर सीधी तरह नहीं मानेंगे तो मैं भी उंगलियां टेढ़ी कर लूँगा। मियाँ जी, सब कुछ कर सकता था मैं इन काली कुव्वतों को हासिल करने के बाद, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं श्री राम जी को धोखा भी दे सकता था, पूजा को ऐसे नुकसानात पहुंचा सकता था कि इसके बाद श्री राम जी उसे अपने हाथों से निकाल कर घर से बाहर डाल देते। मगर मैं पूजा को उसी इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ जिस तरह लड़कियाँ अपने घरों से विदा होती हैं। ये उसकी इज्जत के लिए है मियाँ जी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वरना मेरे काले जादू के सामने क्या श्री राम जी और क्या उनकी औकात। गोविंदा ने कहा और मैं उसका चेहरा देखता रहा। फिर मैंने कहा, ठीक है गोविंदा, बाहर तो और मैं तुम्हें दुआएं ही दे सकता हूँ, इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। मियाँ जी देखो, हमारे काले इल्म ने बताया कि तुम काले इल्म के खिलाफ अमल करते हो। हमारे साथ ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो एक मजलूम के साथ और जुल्म होगा। बस इसके अलावा हम तुमसे और कुछ नहीं कह सकते, गोविंदा ने कहा और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने कहा, नहीं गोविंदा, ये सब कुछ मालूम करने के बाद मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता, मगर तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। कहो महाराज। गोविंदा, मेरा तजर्बा ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बात सभी जानते हैं, मोहब्बत आसमानी जज्बा होता है। तुम्हारे दीन धर्म में भी उसे भगवान का रूप कहा जाता है। भगवान के इस सुंदर रूप को तुमने शैतान के आगोश में क्यों दे दिया। गोविंदा मेरी सूरत देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सिसकियाँ लेते हुए बोला, जीवन से ज़्यादा प्यारी है वो हमें, बचपन से हमारी है वो। हम दोनों ने एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं सोचा। बचपन में भी वो कहती थी कि गोविंदा, हम हमेशा साथ खेला करेंगे, चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे मर जाएं। जवानी में भी उसे पूरी उम्मीद थी। उसका कहना था कि वो माता पिता की अकेली है और वो उसके लिए जीवन दे देंगे। वो इसके लिए ऊंच नीच की सारी दीवारें गिरा देंगे और हमें एक कर देंगे। मगर ये ना हुआ। श्री राम जी इतने कठोर हो गए कि उन्होंने उन पर भी दया ना की जिन्होंने जीवन भर उनकी सेवा की। हमने अपने माता पिता, अपने प्रेम की भेंट चढ़ा दिए। मियाँ जी, हमें ये हक ना था। 1000 बार मर जाते हम अपने माता पिता के लिए, मगर श्री राम जी ने फिर हम पर शैतान आ गया और हम शैतान बन गए। खो दिया हमने। जीवन में बस एक आशा है और वो है पूजा। ना मियाँ जी ना, इतना बड़ा बलिदान देने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते।
जो होना है वो हो जाए, जो होना था वो हो चुका, अब पूजा हमारी ही होगी, वरना किसी और की ना हो सकेगी। वो भी इस संसार से जाएगी, हम भी जाएंगे। शैतान अब इंसान नहीं बन सकता मियाँ जी, हमें माफ़ कर देना। वो मुड़ा और वापस चला गया। ये बात मैं खुद भी जानता था कि शैतान इंसान नहीं बन सकता। नतीजा क्या होगा, मगर नतीजा कुछ भी हो, मेरे लिए अब ये मामला गैर अहम हो गया था। मैं वो नहीं कर सकता था जो श्री राम जी चाहते थे। कुछ देर के बाद मैं वापस चल पड़ा। सलामत अली की हवेली का अजीब माहौल हो रहा था। चची जान यानी बेगम सलामत अली सबसे पहले नजर आई। मुझे देखकर एकदम साकित हो गई, फिर बेइख्तियार मुझे सलाम किया और गड़ाप से कमरे में घुस गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। हैरान हैरान अपने कमरे में दाखिल हो गया। एक मुलाजिम खाने के लिए पूछने आया तो मैंने कहा खाना नहीं खाऊंगा। फरासत कहाँ है? अंदर है, मेरे पास भेज दो, मैंने कहा और मुलाजिम चला गया। मैं इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर गुजर गई, फरासत नहीं आया। न जाने क्या किस्सा था। सूरत हाल मालूम करने के लिए निकलना ही चाहता था कि दरवाजे पर आहटें महसूस हुईं। फरखंदा और फरासत एक साथ अंदर आ गए। दोनों ने सर पर हाथ रखकर मुझे सलाम किया था। मैं मुस्कुराती नज़रों से उन्हें देखने लगा और फिर मैंने कहा, ये कोई नया ड्रामा है क्या? हमारा कसूर नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया था। फरखंदा ने कहा, जो बदतमीजी हुई सिर्फ इस ख्याल के साथ हुई कि आप अब्बू के दोस्त के बेटे हैं और फिर आप हमारे हम उम्र भी हैं। क्या हो गया है तुम दोनों को? हमें असल बात पता चल गई है। कौन सी असल बात? श्री राम चचा अब्बू के पास आए थे, हम दोनों ने उनकी बातें सुनी और हमें सब मालूम हो गया। रात को गंगोली मारा गया ना। हमें माफ़ कर दीजिए शाह साहब, हमने वाकई आपकी शान में बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं। अरे खुदा तुम्हें समझे, अब तुम मुझे एक और नाम दे रहे हो। आओ बैठो। क्या बात हुई श्री राम जी और सलामत अली के दरमियान? मैंने हंसते हुए कहा और दोनों बड़े एहतराम से मेरे सामने बैठ गए। पूरी तरह संजीदा नजर आ रहे थे। चाचा जी अब्बू के बुखार की सुनकर आए थे, मगर अब्बू तो उसी वक्त ठीक हो गए जब आपने कहा था कि बुखार अभी थोड़ी देर में उतर जाएगा। उनकी बहरानी कैफियत भी उसी वक्त ठीक हो गई थी। अब्बू ने चाचा जी से कहा कि श्री राम, मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाता हूँ कि तुम खुशी से पागल हो जाओगे। हमें भी दिलचस्पी पैदा हो गई और हम दोनों ने छुपकर उनकी बातें सुनी। तब हमें मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? यही कि आप एक नौजवान दरवेश हैं और जमालगढ़ी में आपने बहुत कुछ किया है, जिसकी बिना पर भल्ला साहब और श्री राम आपको वहाँ से यहाँ बुला कर लाए और पिछली रात आपके इल्म से गंगोली मारा गया। ये गलत है, उसे गोविंदा ने मारा है, लेकिन तुम दोनों ने। ओ मेरे खुदाया, क्या चची जान को भी सब कुछ मालूम हो गया है? तब भी वो भी सलाम कर रही थी मुझे। तो ये किस्सा है। शाह साहब आप हमें माफ़ कर दें, फरखंदा ने कहा। हमने अनजाने में बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं। मैंने तो न जाने क्या क्या बकवास की है। मैंने क्या कम हिमाकतें की हैं? फरासत बोला। आप इतनी छोटी सी उम्र में दरवेश कैसे बन गए शाह साहब, और ये सब कुछ आपको कैसे आ गया? चलो तो तुम लोगों को ये मालूम तो हो ही गया, तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, खूब गौर करके मुझे जवाब देना। जी शाह साहब, गोविंदा पूजा से मोहब्बत करता है, पूजा भी उसे चाहती है। तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा श्री राम जी अपनी जैसी करके हार गए और वो अब मेरे जरिए गोविंदा को ख़त्म करवाना चाहते हैं। क्या ये जायज़ होगा? बिल्कुल नहीं, फरखंदा ने फ़ौरन कहा। हमारे मज़हब में तो ऊंच नीच नहीं है। जो सिक्के दिल से कलमा पढ़ता है वो दूसरे कलमा गो का हम पल्ला है। और फिर श्री राम ने गोविंदा के साथ क्या नहीं किया। अब अगर उसने मजबूर होकर शैतानी ताकतों का सहारा ले लिया है तो श्री राम चाचा भागते फिर रहे हैं। फरासत बोला और मैं मुस्कुरा कर खामोश हो गया। उन दोनों के अल्फाज ने मुझे ढारस दी थी। शाम को श्री राम जी फिर आ गए। मैं सलामत अली के पास बैठा ही था कि हम कोई गुफ्तगू शुरू भी ना कर पाए थे कि श्री राम जी के अंदर आने की इत्तला मिली थी। सलामत अली ने उन्हें यहीं बुलवा लिया था। श्री राम जी हाथ जोड़े अंदर आ गए। आज उनकी खीसें निकली हुई थी। जय हो महाराज की। अंधे हैं हम, क्या जाने के कौन सा रूप महान है। वो सेवा ना कर पाए आपकी जो करनी चाहिए थी। आपने तो मुश्किल ही ख़त्म कर दी हमारी। हमारे आदमी देख आए हैं, पापी गंगोली का डेरा उजड़ा पड़ा है, बदबू फैली हुई है चारों तरफ, सड़ांड उठ रही है। जय हो महाराज की। अब उस पापी गोविंदा का क्रियाक्रम और कर दें। महाराज जान छूट जाए उस कमीने से भी। कुछ कहना है आपसे श्री राम जी? अच्छा है आप खुद ही आ गए। हुक्म करें महाराज, हुक्म दे। श्री राम मुजस्सम न्याजमंद बने हुए थे। आपका ज़ाती मामला है, हम किसी बात पर जोर नहीं देंगे, मगर पता चला है कि आपकी बेटी भी बचपन से गोविंदा को चाहती है और अब भी ऐसा ही है।
बच्चे तो बच्चे होते हैं महाराज, बाल हट जानते हैं आप, मगर ज़ात पात भी तो कोई चीज़ होती है, रीत रिवाज भी तो कुछ होते हैं। हम खरे ब्राह्मण हैं और वो ससुरा अछूत है। कोई जोड़ भी तो हो, कोई मेल तो हो। हमारे दर के टुकड़े खाकर जवान हुआ है, हमारे बराबर कैसे खड़ा हो सकता है? ज़ात बरादरी है हमारी, भूल कर भी ऐसी बात नहीं सोच सकते। आपने उस पर सख्तियाँ भी बहुत की हैं, गलती भी की है हमने, रहम खा गए उस पर, जिंदा फिकवा दिया, बस उसी किए की सज़ा भुगत रहे हैं। उसी वक्त खेल ख़त्म कर देते तो अच्छा था, मगर समय गुजर गया, अब आप ही उसे ठिकाने लगा सकते हैं महाराज। नहीं श्री राम जी, ये काम हम नहीं करते। हमारा हर कदम अल्लाह के हुक्म से उठता है। किसी इंसान को दूसरे इंसान की ज़िंदगी लेने का हक नहीं है। अगर उसका अमल शैतानी है तो उसे कुदरत से सज़ा मिलेगी। हम उसके जादू का तोड़ कर सकते थे, मगर उसका एक मकसद है, वो बुराई के रास्ते छोड़कर नेक रास्तों पर आ सकता है। हमारे दीन में ऊंच नीच नहीं होती, इंसान सब एक जैसे होते हैं, ना कोई अछूत ना ब्राह्मण। और अगर वो चाहता तो शैतानी ताकतों का सहारा लेकर कभी भी आपकी बेटी को उठा कर ले जाता, लेकिन बकौल आपके नीच जात होकर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने प्यार की बेहुरमती नहीं की। वो अब भी ये सब कुछ कर सकता है। आपने उसके काले जादू की ताकतें अब खुद ही देख ली हैं। मेरे ख्याल में अब आप जिद ना ही करें, उसे अपना ले, वरना वो आपको आसानी से तबाह कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? सलामत अली ने कहा। हाँ सलामत अली साहब, बात ज़ात पात की आ गई है और ये तफरीक हमारे मज़हब में गुनाह है। मैं इस बुनियाद पर कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी है। अगर कोई शैतान सफली कुव्वतों का सहारा लेकर किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचा रहा होता तो दूसरी बात थी, मगर यहाँ मामला दूसरा है। अरे ये क्या कह रहे हैं सलामत, इन्हें समझाओ। क्या मैं अपनी बेटी उस अछूत को, उस चमार को दे दूं? श्री राम कलस कर बोले। ऐसा होता नहीं है मसूद मियाँ, सलामत अली बोले। अल्लाह जाने मैं माजूर हूँ। डर गए हो गोविंदा से मियाँ जी, ये क्यों नहीं कहते? श्री राम जी बोले। आपको सब कुछ कहने का इख्तियार है श्री राम जी। अरे भाई हमारा काम कर दो, जो मांगोगे देंगे। 20,000, 40,000, बोलो क्या लोगे? सलामत इन्हें समझाओ। श्री राम बेहवास होते जा रहे थे। ये पेशकश आप गोविंदा को दें, मुमकिन है वो राजी हो जाए। वैसे मेरी यही राय है, आप चाहें तो खामोशी से किसी दूसरे शहर जाकर ये काम खामोशी से कर दें। कभी भी करें, ये होगा ज़रूर। टांग बराबर छोकरे हो मियाँ जी, बातें लंबी करते हो। बड़े आए पीठ टुंडन शाह बनकर। अरे तुम सुन रहे हो इसकी बातें सलामत अली? श्री राम बिगड़ गए। मैं मुस्कुराता रहा। सलामत अली भी दम बखुद थे। श्री राम खड़े हो गए, फिर बोले, मैं जा रहा हूँ सलामत, आग लगा दी है मेरे मन में इसने। इसे समझाओ, ना माने तो तुम जानो और तुम्हारा काम। वो तेजी से आगे बढ़ गए। सलामत अली मुसलसल खामोश थे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए कहा, मोहतरम सलामत साहब, क्या हुक्म है आपका? सलामत अली खामोशी से कुछ सोच रहे थे। दोस्ती दुनिया तक है मसूद साहब, इसके बाद कब्र में जाना है। एक ऐसे काम की हिमायत कैसे कर सकता हूँ जिसकी इजाजत मजहब ना देता हो? आप सब कुछ बेहतर समझते हैं, मैं भला ये बीनाई कहाँ रखता हूँ? आपका फैसला बेहतर है, अब वो जाने और उसका काम। शुक्रिया। बेशक वो हमारे हम मजहब नहीं है, मगर जीते जागते इंसान है। खैर मेरा फैसला अटल है, मगर अब यहाँ पर मेरा रुकना मुनासिब नहीं, आपकी दोस्ती में रखना पड़ेगा। श्री राम मेरे यहाँ रहने से खुश नहीं होगा, चुनाचे आप मुझे इजाज़त दीजिए अभी, इसी वक्त। हाँ, जब एक काम करना है तो देर मुनासिब नहीं। आप श्री राम से कह दें कि इस गुफ्तगू के बाद मैं यहाँ नहीं रुका, मैंने कहा। और सलामत अली साहब अफसुर्दा हो गए। उन्होंने कहा, हमें तो खिदमत की सादत ही हासिल ना हो सकी, कम निगाह थे कि आपको समझ ना सके। आप श्री राम से कह दें कि इस गुफ्तगू के बाद मैं यहाँ नहीं रुका, मैंने कहा। और सलामत अली साहब अफसुर्दा हो गए। उन्होंने कहा, हमें तो खिदमत की सादत ही हासिल ना हो सकी, कम निगाह थे कि आपको समझ ही ना सके। बच्चे आपके जाने से उदास हो जाएंगे। मैंने सलामत साहब से कहा कि वो फरासत और फरखंदा को कुछ ना बताएं, वरना वो मुझसे रुकने की ज़िद करेंगे। उन्हीं दोनों की वजह से मैं जल्दी वहाँ से चल पड़ा। सलामत अली को मैंने स्टेशन तक चलने के लिए मना कर दिया था और ख़ुद तांगे में बैठकर चल पड़ा था। चंदूसी के छोटे से स्टेशन पर कहीं से एक ट्रेन आ रुकी थी। मैं खामोशी से उसमें सवार हो गया। सलामत अली साहब इंतहाई खुशामद करके कुछ पैसे दे गए थे मुझे। मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। टिकट वगैरह ख़रीदने के झमेले में मैं पड़ा नहीं कि कहीं फरासत और फरखंदा को मेरी रवानगी के बारे में मालूम ना हो जाए।
और वो जज्बाती होकर स्टेशन दौड़ पड़े। ट्रेन कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं था। चंद लम्हात के बाद स्टेशन छोड़ दिया उसने। निचले दर्जे का डब्बा था, मामूली किस्म के मुसाफिर भरे पड़े थे। एक मुसाफिर ने अपने करीब जगह दे दी और मैं बैठ गया। ट्रेन की आवाज़ ज़हन को सुलाए दे रही थी। रात के 12 बजे के करीब टिकट कलेक्टर आ गया और सोते हुए मुसाफिरों को जगह जगह कर टिकट मांगने लगा। मैंने जेब से पैसे निकाल लिए और टिकट कलेक्टर के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो मैंने पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चंदोसी के स्टेशन से सवार हुए हैं भाई, ये रेल जहां जा रही है वहां का टिकट दे दो। टिकट चेकर ने चौंक कर मुझे देखा और फिर सलाम करके आगे बढ़ गया। मैं हाथ में पैसे लिए मुंह खोले उसे देखता रहा। मेरे बराबर ही एक मैले कुचैले से कंबल में मुंह ढककर सोते हुए शख्स ने कंबल का कोना सरकाया और शीशी का इशारा करते हुए मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। एक बूढ़ा बारेश आदमी था, हंसकर बोला, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढककर सोइए। मैं नहीं समझ सका कि उसने ये अल्फाज क्यों कहे थे। उसने दोबारा कंबल मुंह पर ढक लिया। मैं परेशान नज़रों से दूर पहुंच जाने वाले टिकट चेकर को देखने लगा तो अचानक बारेश शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी ज़ोर से मुझे अपनी तरफ घसीट लिया और फिर कंबल मेरे चेहरे पर भी ढक दिया। मेरे बदन पर सन्नाटा सा फैल गया था। कंबल की तारीकी में एक लम्हे के लिए घुटन का एहसास हुआ और फिर फना हो गया। मध्यम मध्यम से मनाजिर निगाहों में उभरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता अजीब सी रोशनी फैलती जा रही थी। मैं हैरानी से उस रोशनी को देखने लगा। एक शख्स हाथ में झाड़ू लिए करीब आता महसूस हुआ और फिर मुझसे कुछ फासले पर रुककर उसने झाड़ू देना शुरू कर दी। गर्द उड़ रही थी। मैंने गर्द से बचने के लिए कंबल का कोना सर पर ओढ़ लिया और चेहरा ढक लिया। झाड़ू की आवाज़ें मुसलसल उभर रही थीं। जब दूर चली गईं तो मैंने चेहरा खोल कर देखा। सुबह का सुहाना वक्त था। काफ़ी फासले पर लाल रंग की पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नज़र आ रही थी। गालिबन मस्जिद थी। उसकी सीढ़ियों से नमाजी नमाज पढ़कर नीचे उतर रहे थे। दिमाग को एक झटका सा लगा। चौंक कर चारों तरफ देखा। न ट्रेन थी, न ट्रेन के मुसाफिर और ना ही वो कंबल पोश मुसाफिर। लेकिन कंबल मेरे पास था, 100% वही था जिसमें मुझे छुपा लिया गया था। दिल को एहसास हुआ जैसे मेरे पास कायनात की सारी दौलत आ गई हो। मगर हैरानी अपनी जगह थी। ये सब हुआ क्या? होशो आवाज़ के आलम में रेल में बैठा था और सब कुछ गायब हो गया। ये कौन सी जगह है? और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दूर से एक घोड़ा गाड़ी नज़र आई जो उसी तरफ आ रही थी। मेरे करीब होकर वो मस्जिद के सामने रुक गई। उससे कुछ लोग नीचे उतरे और कुछ सामान उतारने लगे। फिर कुछ खवातीन घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आईं। कीमती लिबास पहने हुए थीं। देखते ही देखते आसपास बहुत से गदड़ी पोश मर्द औरतें घोड़ा गाड़ी के पास आ गए और हंगामा आराई होने लगी। लेकिन गाड़ी से उतरने वाले 4 आदमियों ने उन्हें धक्के देकर पीछे हटाया और फिर शायद उन्हीं के कहने पर वो कतार बनाकर बैठ गए। मैं दिलचस्पी से यह तमाशा देखने लगा। उन्हें शायद खाना तकसीम किया जा रहा था। मेरे पेट में एकदम खलबली मच गई। शदीद भूख का एहसास हुआ मगर कदम उस तरफ ना उठ सके। मैं खामोशी से इधर उधर देखता रहा। अचानक एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा और करीब आ गया। नाश्ता ले लो बाबा जी, इधर कतार में आ जाओ। एकदम से दिल में अना जागी। मैं फ़कीर तो नहीं हूँ, मगर जहन ने फ़ौरन टोका, रिस्क ठुकराना गुनाह होता है और झूठी अना दुश्मनी। रिस्क के लेने के लिए बढ़ने वाला हाथ इंसान के सामने नहीं, अल्लाह के सामने फैलता है। उठा और उस शख्स के साथ चल पड़ा। कंबल जिस्म से लिपटा हुआ था, इसलिए जिस्म का साफ सुथरा लिबास छुपा रहा। फरासत के दिए हुए कपड़े थे, कीमती और खूबसूरत। उन लोगों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे, इसलिए कंबल और संभाल लिया। उस शख्स ने मुझे भी कतार में बिठा दिया। हलवा पूरियाँ और तरकारी थी। ये चीज़ें बड़े बड़े थालों में सजी हुई थीं। ढाक के पत्तों के दोने बने हुए थे। एक शख्स थाल संभाले हुए था, 2 उसके पीछे थे। 2 नौजवान लड़कियां जो कीमती पोशाक पहने हुए थी थाल लिए साथ साथ चल रही थी। एक लड़की दोने उठाकर दूसरी को देती और दूसरी ये दोने फ़कीरों को दे देती। गालिबन ये खैरात दूसरी लड़की के हाथों तकसीम करवाई जा रही थी। थाल खाली होता तो दूसरा थाल घोड़ा गाड़ी से आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब पहुंचते जा रहे थे। दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं। मैंने एक निगाह उन पर डालकर झुकाई, मगर उस सरसरी निगाह ने ही मुझे एक अनोखा एहसास दिया। मैंने कुछ देखा था और जो कुछ देखा था वो नाकाबिले यकीन था। गहरे काले रंग का ऐसा नाग एक लड़की के जिस्म के गिर्द बल डाले लिपटा हुआ था।
वो बहुत लंबा और पतला था। उसका निचला हिस्सा लड़की की कमर से लिपटा हुआ था और बाकी बदन पर बल खाता ऊपर चला गया था। अपने इस शुबे को यकीन की शक्ल देने के लिए मैंने जल्दी से गर्दन उठाई और दोबारा उसे देखा। वो दोनों अब मेरे सामने थी, दोनों लड़की के हाथ में थे और वो मुझे देने के लिए झुक रही थी। मैंने उस बार सांप को बखूबी देख लिया। उसका फन लड़की के सर के ऊपर था और आंखें बंद थीं। एकदम इंसानी कमजोरी का गलबा हुआ। लड़की झुकी तो मैं चीख मारकर पीछे हट गया और मेरे मुंह से आवाज़ निकली, सांप सांप। दोनों लड़की के हाथ से नीचे गिर गए और उनका सामान बिखर गया। सब चौंक पड़े थे। लड़कियां भी मुतवहश हो गईं। कहाँ है सांप? कैसा सांप? थाल संभालने वालों ने कपकपाते हुए बमुश्किल थाल संभाल कर नीचे देखते हुए कहा, ये। मैं उंगली से सांप की तरफ इशारा करके एकदम खड़ा हो गया। सांप का ऊँघता हुआ सर जुम्बिश करने लगा। एकदम से उसने आंखें खोल दी और उसकी सुर्ख नन्ही चिंगारियों जैसी आंखें मुझे घूरने लगीं। उनमें कीना तोजी की झलक थी। मेरा इशारा चूंकि लड़की के जिस्म की तरफ था, इसलिए उन लोगों ने लड़की को भी देखा। फिर एक बोला, पागल लगता है, उठा ये रिस्क, सब कुछ गिरा दिया। तुम लोग मेरे मुंह से निकला। मेरे चेहरे से कंबल सरक गया था। दूसरी लड़की ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और फिर से दोने उठाकर तकसीम करने वाली लड़की को देकर बोली, लो मेहर, ज़मीन पर गिरी चीज़ें ख़राब हो गई हैं और दे दो। मैं शिद्दत हैरत से गूंग हो गया। ये लोग लड़की के जिस्म से लिपटे सांप को नहीं देख पा रहे थे। इस बार दोने मेरे हाथों में आ गए, मगर मैंने कुछ पीछे हटकर इन्हें लिया था। वो आगे बढ़ गई, मगर मैं पागलों की तरह उन्हें देख रहा था। या इलाही, ये क्या किस्सा है? काले सांप ने लड़की को अपनी गिरफ्त में किया हुआ है और ये लोग ना तो उससे खौफ खा रहे हैं और ना ही उसे कोई अहमियत दे रहे हैं। दोनों लड़कियां नाश्ता तकसीम करने वाले आखिरी फ़कीर को नाश्ता दे चुकी तो वापस पलट गईं। उन्होंने मुझे देखा। मैं उसी तरह दोने पकड़े बैठा था। इस बार उन्होंने मुझे हमदर्दी से देखा था। सब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए और कोचवान ने अपनी जगह संभाल ली। ए, पेट भरा हुआ है क्या पहलवान? मेरे बराबर बैठे हुए फ़कीर ने ललचाई हुई नज़रों से मेरे दोनों को देखते हुए कहा। मैं चौंक पड़ा। मेरे को दे दे खलीफा, कल्लन का पेट 4 पूरियों से नहीं भरने का। दे दे उस्ताद, तेरा भला करेगा अल्लाह, उसने लिजाजत से कहा और मैंने दोने उसकी तरफ बढ़ा दिए। अरे रे, खाने दे उसे कल्लन, अल्लाह तेरा पेट कभी नहीं भरेगा, करीब बैठी एक औरत ने कहा। उसके साथ 2 बच्चे थे जो जल्दी से नीचे गिरी हुई पूरियां और हलवा उठाकर भागे। ए बी, तुझे क्या हो गया? अपनी खुशी से दिया है उसने, आई कहीं की भी हमदर्द, कल्लन ने पूरियों के निवाले बनाते हुए कहा। उसी वक्त दूसरा फ़कीर चीखा, लो और नाश्ता आ रहा है कल्लन उस्ताद। घोड़ा गाड़ी फिर वापस आ रही थी। कल्लन ने सरगोशी में कहा, मियाँ भाई, तेरे को अगर ज़रूरत नहीं है तो मेरे लिए ले लीजिए, अल्लाह तुझे खुश रखे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। घोड़ा गाड़ी कुछ फासले पर रुकी। इस बार उसमें से औरतें नीचे नहीं उतरी थी, बल्कि एक भारी जसामत का दराज कामत शख्स नीचे उतरा था। उसके जिस्म पर कीमती शेरवानी थी, चूड़ीदार पाजामा, स्याह वार्निश के पंप पहने हुए था। उसके पीछे ही 2 आदमी भी नीचे उतरे थे जो पहले थाल उठाए हुए थे। वो तीनों उस तरफ बढ़ने लगे। कल्लन ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, ए लो, फूट ले खलीफा, कोई और चक्कर है, निकल ले। वो जल्दी से उठा और पीछे खिसक गया।